सतनाम सतसाहिब। सतनाम सतसाहिब जी। अध्यात्म हमारे सुख दुख को कैसे नियंत्रित करता है, समझाने की कृपा करें। अध्यात्म हमारे सुख दुख को कैसे नियंत्रित करता है। देखो, हम सभी आध्यात्मिक मार्ग के पथिक हैं, इस मार्ग पर चल रहे हैं, इसके राहगीर हैं। तो सत्संग प्रेमियों, सत्संगियों का दुख सुख और कुसंगियों का, गैर सत्संगियों का दुख सुख, दोनों दुख सुख में जो अंतर है वो ये है कि उनका भुगतान अलग अलग तरीके से और उनका वेग कम ज़्यादा ये भी अलग अलग तरीके से होगा। आध्यात्मिक है, उसको पता है कोई आदमी चला गया तो आध्यात्मिक व्यक्ति है, उसको प्रभावित करेगा, उसको अंदर से ही आत्मा से आवाज़ आएगी, उसको ज्ञान है कि ये शरीर तो नश्वर है, एक दिन सबको जाना है। लेकिन जो गैर सत्संगी है उसको ज्ञान नहीं, आध्यात्मिक उसके पास नहीं है, वो रोएगा चिल्लाएगा तरह तरह की, वो बहुत दुखी हो जाएगा। तो इसलिए सत्संगी कम दुखी होगा, गैर सत्संगी ज़्यादा दुखी होगा, आध्यात्मिक नहीं है वो। आध्यात्मिक व्यक्ति है, उसको ज्ञान है, जो गैर आध्यात्मिक है उसको ज्ञान नहीं है। तो ज्ञानी व्यक्ति दुख सुख को बराबर समझता है, समझ सका, दुख है सुख है समान रहता है, कि उसको पता है कि कुछ भी शाश्वत नहीं है, अजर नहीं है, अमर नहीं है, रहने वाला नहीं है। हम कुछ लेकर के आए भी नहीं है। क्या लेकर के आए थे बताओ? लेकर के आए थे कुछ, यहीं तो ये सारा सिस्टम तैयार किया और यहीं इसको छोड़ के जाना है। ये आध्यात्मिक हमें प्रेरणा देगा, हमें प्रेरित करेगा अध्यात्म, और अध्यात्म हमें प्रेरित करेगा, आध्यात्मिक व्यक्ति को करेगा। तो वो आध्यात्मिक व्यक्ति है, वो दुख और सुखों से बहुत दूर रहेगा, कम होंगे। दूसरी बात, दूसरों को भी प्रभावित करेगा और उनकी भी मदद करेगा। ये अध्यात्म का, ये समझो कि एक प्रकार से प्रभाव है। एक बात और है, आध्यात्मिक जिस व्यक्ति के पास है उसके पास एक सहारा भी तो है, सपोर्ट भी तो है। जैसे किसी व्यक्ति के, किसी बच्चे के पास माँ बाप हों और एक के पास माँ बाप ना हो, दोनों में अंतर नहीं है जी। जिसके पास माँ बाप हैं वो बड़ा एक प्रकार से अपने आप को गौरवान्वित, एक प्रकार से उसके शिद्दत, वो एक प्रकार से मतलब उसके मजबूती रहेगी कि मेरे ऊपर, मेरे पीछे कोई है, कोई सपोर्ट है। लेकिन जिसके नहीं, वो उसको क्या कहेंगे? बेचारा, लावारिस कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहते हैं ना, ऐसे शब्द काम में लेते हैं ना, जिसका कोई नहीं। और आध्यात्मिक है, उसके तो है, उसके है। कैसे है? देखो, ताराचंद जी महाराज के शब्दों में बताऊं कि बाहर की आंखों से क्या देखो, बाहर खेल झूठा है, मन माया की फिरे दुआई, 5 बचिश ने लूटिया है। अंदर की आंखों से देखो, अंदर खेल अनूठा है, तारा चंद भव सागर तिरगे, सतगुरु सिर पर खूंटा है कि नहीं सहारा? ये अध्यात्म की शक्ति है। क्यों? हमारे पास एक सहारा है सतगुरु का। इसलिए तो कहा, ले लिया सहारा सतगुरु का, फिर और का सहारा क्या लेना। सहारा उसके पास कि हाँ, मेरे पास कोई है। नाम ले लिया और क्या लिया? नाम लेने वाले की क्यों महिमा है? नाम लिया जिन सब किया सकल वेद का भेद, बिना नाम नरकों गए, पढ़ पढ़ चार्यों वेद। क्लियर कर रखा। क्या करोगे वेदों में, क्या करोगे कथाओं में? देखो कितनी जोर की बात कही कि नाम लिया जिन सब किया सकल वेद का भेद, बिना नाम नरकों गए, पढ़ पढ़ चार्यों वेद। क्लियर कर रखा। नाम लिया जिन सब किया और सभी नाम की लार, दर्शन परसन परशुराम, सभी नाम की लार। नाम लिया जिन सब किया और सभी का सार, और दर्शन परसन परशुराम, सब नाम के लार है, सारे नाम के पीछे।
कोई भी कर्म हो रहा है मांगलिक, कहीं भी कोई मंत्र जाप हो रहा है, क्या है उसमें? नाम। कोई कथा हो रही, क्या है? नाम। कथा नहीं तार रही, नाम है। तिरने के लिए एक सहारा है, क्या? दुनिया में एक सहारा है। देख ले विचार करके, सोच ले विचार करके, कौन जगत में तेरा? देख ले विचार करके, सोच ले विचार करके, कौन जगत में तेरा? देख ले विचार करके, सोच ले विचार करके, विचार करके, सोच ले विचार। दुनिया में एक सहारा है तुम। यहां बताया इस भजन में, इसलिए मैं इसको कोट कर रहा हूं, इसका उदाहरण दे रहा हूं। दुनिया में एक सहारा है तुम, ईश्वर के गुण गाया करो और अच्छे कर्म कमाया करो। आएगा पुरुषार्थ। यहां भी पंडित बख्तावर राम जी ने पुरुषार्थ की बात कही है। दुनिया में एक सहारा है तुम, सतगुरु के गुण गाया करो और अच्छे कर्म कमाया करो। क्लियर कर दिया। बख्तावर बैठ सभा में, शुद्ध शब्द बतलाया करो, मत झूठ के बादल ठाया करो। बख्तावर बैठ सभा में, शुद्ध शब्द बतलाया करो, मत झूठ के बादल ठाया करो। ओ छोटे और बडेरा, देख ले विचार कर ले, सोच ले विचार कर ले, कौन है जगत मैं तेरा? देख ले विचार कर ले, सोच ले विचार। इसलिए ये सबसे बड़ा सहारा भी तो आध्यात्मिक व्यक्ति के ही पास है कि मेरे पास मालिक का नाम है, परमात्मा है। वो कण कण में अपने अंग संग किसको समझता है? परमात्मा को। और परमात्मा है तो उसका जीवन है वो प्रभावित होता है, और उसके कारण, उसकी संगति के कारण दूसरों का जीवन भी प्रभावित होता है। सतनाम सत्साय है।